हेलो एवरीवन, हेलो ऑल स्टूडेंट्स। मैं शुभम गुप्ता आप सभी का अपने हनुमत क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं। मैं आपको आज अकाउंट्स में सेकंड स्टेप की तरफ लेके जा रहा हूं। लास्ट दो वीडियो में मैंने पहले आपको बताया था कि कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन दिए थे। सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिया था जो है एक अकाउंटेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट, की अकाउंटेंसी क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। आज मैं आप लोगों को अकाउंट्स का पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है जर्नल एंट्री। अकाउंट्स का अगर आप बुक खोलकर देखेंगे तो कई आपके बुक्स में थियोरिटिकल लेसन है जिसमें अकाउंटिंग की थ्योरी दी हुई है, तो मैं थ्योरी लेसन नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपका प्रैक्टिकल का पहला लेसन जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहा हूं। ऐसे कई लोग की बुक्स में प्रैक्टिकल का जो पहला क्वेश्चन मतलब लेसन होगा वो अकाउंटिंग इक्वेशन होगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको जर्नल एंट्री आ रही है तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको समझना थोड़ा बेटर होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा और समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसलिए मैं पहले जर्नल एंट्री पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो और बेसिकली जब पहले अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं ऐड था तो पहला जो हमारा लेसन होता था वो जर्नल एंट्री ही होता था। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जर्नल एंट्री क्या होती है, कैसे करते हैं और क्या इसके स्टेप्स हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने बताया था कि हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, अपनी बिजनेस की कंडीशन का पता लगाने के लिए कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने पैसे हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, कितने पैसे हमारे बिजनेस से जा रहे हैं, किन लोगों को हमें पैसे देने हैं, किन लोगों से हमें पैसे लेने हैं, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हमारी एसेट्स कितनी है और हमारी लायबिलिटीज कितनी है। एसेट्स मतलब किन लोगों से हमें पैसे लेने हैं इन द फ्यूचर, किन ट्रांजेक्शन हमें पैसे मिलने हैं। लायबिलिटीज मतलब वो ट्रांजेक्शन जिसके लिए इन द फ्यूचर हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आज हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ने आ रहे हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में वही जो हमारा लास्ट नीड है कि हमें अपने बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता लग जाए कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है तो कितना प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है तो कितना लॉस हो रहा है, ताकि हम आगे अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकें, और लॉस हो रहा है तो अपने बिजनेस में थोड़ा कंट्रोल कर सकें और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन पता लगा सकें। ये हमारा मेन मोटिव होता है अकाउंटिंग का। लेकिन डायरेक्ट हम इन सब चीजों को नहीं कर सकते क्योंकि ये जो अकाउंट बनता है इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा बनता है वो एंड ऑफ द ईयर बनता है। कब बनता है? वो एंड ऑफ द ईयर बनता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले भी हमें कई चीजें करनी होती है, उन्हीं को हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला हम लोग करते हैं रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द सेंस बिजनेस में, स्पेशली अकाउंट्स में हम लोग उन्हीं ट्रांजैक्शंस को नोट करते हैं जो मॉनेटरी फर्म में हुए हैं, मतलब जिनके बदले कोई पैसा आया हो या कोई पैसा गया हो। जैसे हमारी कोई दुकान है, कोई कस्टमर हमारी दुकान पर आता है, हमसे सामान मांगता है, सामान देखता है, प्राइस पूछता है, सारी चीज पूछता है, लेकिन वो सामान लेता नहीं है। तो अगर वो सामान लेता नहीं है तो हमारे पास कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग अकाउंट में नोट नहीं करेंगे। कोई पर्सन ऐसे ही क्वेरी के लिए आया, हमारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उसे एसी लेनी है, वो आया बस देखने आया कि भाई किस कंपनी की एसी बढ़िया है, कितने टन की है, क्या रेट है, क्या स्टार है, किसकी सर्विस अच्छी है, किसकी क्वालिटी अच्छी है। वो अभी केवल घूम रहा है, अपने पास एक तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कि उसके लिए कौन सी एसी बेस्ट रहेगी। तो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, मे बी वो आकर के हमको ऑर्डर भी दे जाए कि सर हम 12 तारीख को आएंगे, 15 तारीख को आएंगे, एंड ऑफ द मंथ आएंगे और हम एसी लेकर के आएंगे, लेकिन उसने हमें कोई पैसे नहीं दिए, पैसे दिए ही नहीं है, बस केवल ऐसे कह गया क्या देखा और चला गया, बोला आएंगे लेंगे, आप ही कहां से लेंगे, मुझे आप ही का समझ में आया। तो ये जो ट्रांजैक्शन, यहाँ ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, मॉनेटरी क्या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी हुआ ही नहीं, यहाँ ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, यहाँ बस वो आया है, ऑर्डर देकर के गया है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो मनी में नहीं हुए, ऐसे ट्रांजैक्शन जिनके ऊपर हमारे ऊपर फाइनेंशियल कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, अगर वो सामान ले गया होता, ये कहता कि हम पैसे बाद में दे देंगे, तो भी हमारे पास फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ता। हमारे यहाँ से सामान तो लेके गया ना, हमारे पास कुछ अमाउंट का कुछ ले तो गया ना, हमें बाद में पैसे देगा। लेकिन अगर वो आए और केवल ऑर्डर देकर के चला जाए तो यहाँ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ना उसकी साइड से ना हमारी साइड से। तो ऑर्डर वगैरह की एंट्री अकाउंट में नहीं होती है। तो अकाउंट्स में बहुत सी चीजें ऐसी होती है, जब हमने किसी को ऑर्डर दिया बट अभी सामान पहुंचा नहीं, या हमें किसी ने ऑर्डर दिया बट अभी वो सामान हमारे यहाँ ले नहीं गया, या हमने उसे सामान पहुंचाया नहीं, या इन द फ्यूचर हम सोच रहे हैं कि अपने यहाँ कोई वर्कर बढ़ाएंगे, कोई वर्कर रखेंगे, अकाउंटेंट रखेंगे, मतलब जो चीज हवा में है ना उसकी एंट्री अकाउंट्स में नहीं होगी। अकाउंट में उनकी एंट्री होगी जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं या होने वाले, लेकिन उनका फाइनेंशियल इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ चुका हो। तो सबसे पहले तो हम रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल इफेक्ट कर चुके हैं। दूसरा जब इनको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्चुअली जो अकाउंट बनता है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, ये बनता है एंड ऑफ द ईयर। मोस्टली जगहों पर जो अकाउंट्स बनते हैं वो एंड ऑफ द ईयर बनते हैं। अब एंड ऑफ द ईयर आफ्टर 365 डेज किसी भी पर्सन को ये याद रखना कि उसने, जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग का हमारा ईयर होता है, मान नहीं लेना, ये क्लियर है
हमारे जो ईयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जनरली हम लोग अकाउंट से पढ़ते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर, जो हमारा स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और एंड होता है 31 दिसंबर को। हमारा एक कैलेंडर ईयर होता है जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और एंड होता है 31 दिसंबर को। दूसरा हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है जो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। किसी भी ईयर वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और एंड होगा 31 मार्च को। सपोज दैट ये हमारा 2023 चल रहा है, अगर इस साल हमने कोई अकाउंट मेंटेन करना स्टार्ट किया है तो ये अकाउंट स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2023 से और इसका जो एटलीस्ट अकाउंट बनकर तैयार होगा वो तैयार होगा 31 मार्च 2024 को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है। मोस्टली बिजनेसमैन इसी बेस पे अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो जो एक साल होता है ना, इतने ड्यूरेशन में 365 डेज होते हैं। हमें अकाउंट जो फाइनली हमें बनाना है वो बनाना है 31 मार्च 2024 को। देखिए ऐसा है ना कि कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं बनती है। हम रोटी बनाते हैं ना तो डायरेक्ट बनी बनाई रोटी हमें होटल से मिलती है, लेकिन वो भी एक प्रोसेस करता है। वो आटे वगैरह को गूंथता है, उसके बाद फिर उसको रोटी में कन्वर्ट करता है। कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं आ जाती है, उसका एक प्रोसेस होता है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर उसके बाद जैसे एक आम निकलता है ना पेड़ से, तो आम डायरेक्ट बड़ा आम नहीं निकल आता, वो प्रोसेस होता है धीरे 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 धीरे। तो ऐसे अकाउंटिंग प्रोसेस है। डायरेक्टली हमें 31 मार्च 2024 को हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं पता लग सकती। हम ये नहीं पता लगा सकते कि एंड ऑफ द ईयर की पूरे साल में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना सामान बचा है, कितना बिका है, ये सारी चीजें नहीं पता लगा सकते अगर हम पहले से उसको प्रोसेस बना ले। तो जो अकाउंट बनता है वो जरूर हमारा 31 मार्च 2024 को बनता है, मतलब हर ईयर की 31 मार्च को बनता है। लेकिन जो अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्यों स्टार्ट हो जाता है और कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है इसको फिर मैं बताता हूँ। जैसे एंड ऑफ द ईयर हमें अकाउंट बनाना है, तो एंड ऑफ द ईयर अगर हम अकाउंट बनाने बैठे और हम याद करें यार 1 अप्रैल को हमने किसको किसको सामान बेचा था, यार 1 अप्रैल को हमने किससे किससे सामान लिया था, यार 2 अप्रैल को हमने एक्सपेंस किया था, क्या किया था, यार 2 अप्रैल को हमको इनकम क्या हुई थी। तो ये सब याद करने में ना दिमाग में ना दर्द होने लगेगा, याद भी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, पर डे के ट्रांजेक्शन्स को नोट करते रहते हैं, बिलिंग करते रहते हैं। कुछ लोग बिलिंग करते रहते हैं, मतलब वाउचर्स बनाते रहते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर में डेटा एंट्री कर रहते हैं। जो भी अपना अकाउंट बनाते हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नोट किया करते हैं। जो अच्छे से सही से अकाउंट बनाते हैं, कुछ लोग वैसे अकाउंट बना लेते हैं बट टैक्स वैक्स पे करने के लिए, उनका मैं बात नहीं कर रहा। मैं ऐसा बात कर रहा हूं जिनका प्रॉपर अकाउंट बन रहा है, प्रॉपर अच्छे से अकाउंट बन रहा है। तो उनके यहाँ पर डे जो सामान आ रहा है, पर डे जो सामान जा रहा है, पर डे जिनसे पैसे मिल रहे हैं, पर डे इनको पैसे दे रहे हैं, पर डे जो एक्सपेंस है, पर डे जो इनकम है, उसे नोट किया करते हैं। तो पहला हमारा जो स्टेप होता है, हर दिन के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हमें क्या करना होता है, नोट करना होता है। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, ये अकाउंटिंग का एकदम बेसिक पार्ट होते हैं। यहां से हमारा अकाउंट स्टार्ट होता है। भाई हमें अकाउंट बनाना है और बिजनेस के लिए अकाउंट बनाना है, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमारे बिजनेस में किस डेट को कब और कितना सामान आया, किस डेट को कब और कितना सामान गया। तो जर्नल एक फॉर्म में लिख लिया। जर्नल का मतलब वो वाला जर्नल, जो यहाँ जर्नल लिखा ये अलग है, ठीक है। वो जो जर्नल जो रेगुलर जिसको कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी सामान बेचा उसको एक डायरी में कॉपी में लिखते चलेगा, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। फिर हम इस रिकॉर्ड से बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज। अब इसको सुन लीजिए, जब ये एंट्री होगी तो आपको समझ में आएगा। जर्नल एंट्री क्या होता है, जर्नल एंट्री वो पहला स्टेप होता है जिसमें हम अकाउंटिंग का रूल लगाते हैं कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है डायरेक्ट ऐसे लिखा होता है कि इनको इतना सामान बेचा, इनसे इतना सामान खरीदा, इनको इतने पैसे दिए, इनसे इतने पैसे मिले, या एक्सेट्रा। इनको जो डेबिट क्रेडिट करते हैं ना, कि एक पार्टी डेबिट हुई एक पार्टी क्रेडिट हुई, वो हमारा होता है पहला स्टेप जो होता है, वो होता है रिकॉर्ड जर्नल एंट्री, जिसमें हम उस जर्नल एंट्री को जो सामान खरीदे उसमें कुछ डेबिट करते हैं, कुछ क्रेडिट करते हैं। भी आगे जब पढ़ाएंगे समझ में आएगा। फिर जर्नल एंट्री करने के बाद फिर हम लोग बनाते हैं जर्नल एंट्री से लेजर बनाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि साल में 365 डेज होते हैं। एक अगर जर्नल बिजनेस चल रहा है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, और जनरल स्टोर का ही मान लिया, मेडिकल का बिजनेस है, कोई बिजनेस है, तो पर डे उसके यहाँ 50 to 100 लोगों से ट्रांजेक्शन करना बड़ी बात नहीं है। पर डे 50 to 100 लोगों से अगर एवरेज लेके चलते हैं, वो 100 लोगों से ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो एंड ऑफ द ईयर 365 into 100 अगर हम करते हैं, 365 into 100 हम करते हैं, तो एंड ऑफ द ईयर हमारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे 36,500। अब इतने ट्रांजेक्शन पे एक साथ वर्क करना एंड ऑफ द ईयर पॉसिबल नहीं है, तो हम धीरे धीरे एंट्रीज करते रहते हैं, ट्रांजेक्शन को नोट करते हैं, उनकी जर्नल एंट्री करते हैं। फिर एंड ऑफ द एवरी मंथ या ऐसे करके हम उस, या एंड ऑफ द ईयर जैसा जिसका बिजनेस का पोजीशन हो, वो अपने जो जर्नल होते हैं उनको एक जगह कलेक्ट करते रहते हैं। जैसे हमने परचेज से रिलेटेड जर्नल एंट्री की, सेल्स से रिलेटेड जर्नल एंट्री की, सब ऐसे मिक्स होती चली गई। अब परचेज वाली जर्नल एंट्री को अलग अकाउंट में डाल दिया, सेल वाली जर्नल एंट्री को अलग अकाउंट में डाल दिया, कैश से रिलेटेड जर्नल एंट्री को अलग अकाउंट में डाल दिया, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर वगैरह खरीदा दुकान के लिए, उसको अलग अकाउंट में डाल दिया, किसी को कोई एक्सपेंस पे किया उसको अलग अकाउंट में। तो मतलब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जर्नल हो गया कि लिखते गए किसको क्या दिया, क्या लिया, कितना सामान आया, कितना सामान गया। ये क्या हो गया कि उनको हमने जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर लिया। कुछ
उसमें डेबिट कर दिया, कुछ उसमें क्रेडिट कर दिया। ये हो जाता है पोस्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेजर। जर्नल एंट्री के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर का मतलब होता है अकाउंट। लेजर का मतलब क्या होता है? अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या होता है? सारे ट्रांजेक्शन का मिक्सअप होता है, उसी में परचेज है, सेल है, मतलब जैसे जैसे लोग आते गए उनके ट्रांजेक्शन लिखते गए, उसी वे में हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। अब उस जर्नल एंट्री को अलग अलग जो करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं लेजर अकाउंट। कई कई बिजनेस में सब्सिडरी बुक बनाते हैं, तो वहां पे जर्नल कम होता है, वहां पे डायरेक्ट हम लोग अकाउंट बना लेते हैं, उसको हम लोग सब्सिडरी बुक कहते हैं। वो आगे आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिर इस लेजर अलग अलग अकाउंट बना लिया। अब अकाउंट हमने बना लिया, अब अकाउंट बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे हमने कैश अकाउंट बना लिया, तो कैश अकाउंट अभी आगे पढ़ोगे तो जानोगे। कैश अकाउंट बना लिया, कैश अकाउंट में एक साइड लिख दिया जो पैसे आ रहे हैं, जो पैसे जा रहे हैं, फिर उसमें एक बैलेंस आता है। हमें इसी बात से मतलब है कि एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितने कैश हैं। बाकी जो हमें डिटेल में देखना होगा तो हम कैश बुक में देख लेंगे, जहां डिटेल में है कि इन डेट को इतने इतने पैसे आए, इन डेट को इतने इतने पैसे गए। एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मंथ हमें क्या पता करना है कि हमारे फर्म में अभी कितने पैसे बचे। उस पैसे को हम उठा करके, मतलब उस बैलेंस को उठा करके, ये जो हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री के बाद लेजर बनाएंगे तो अकाउंट में एक बैलेंस निकालते हैं हम लोग। उन सारे बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस वो अमाउंट बताता है पर्टिकुलर डेट को कि हमारे पास टोटल कितना सामान आया या कितना सामान गया और कितना बचा है। ये हमको पता लगता है ट्रायल बैलेंस से। फिर ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग बनाते हैं एटलीस्ट जो हमें बनाना है, क्या बनाना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको पता लगता है ग्रॉस प्रॉफिट, फाइनल अकाउंट से पता लगता है नेट प्रॉफिट, और बैलेंस शीट से हमें फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता लगती है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है? अकाउंटिंग प्रोसेस का सेंस क्या है? मैंने बताया कि भाई हमें अकाउंट बनाना है। अकाउंट क्यों बनाना है? हमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पता लगानी है। हमें पता लगाना है कि हमारे फर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, कितने बचे हैं, किनको पैसे देने, किनसे पैसे लेने, ये सारी चीज पता लगानी है। तो ये सारी चीज का जो फाइनल रिजल्ट हम देखते हैं ना, वो एंड ऑफ द ईयर देखते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब भाई पूरे साल का ट्रांजेक्शन एक दिन बैठ करके याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो भी ट्रांजेक्शन होते रहते हैं उनको हम रोज एक लिखते रहते हैं, बस रफली लिखते रहते हैं। तो उनको रफली हम जो लिखते रहते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, वो हो गया रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बुक्स वगैरह में, कॉपी वगैरह में। फिर जब उसमें डेबिट क्रेडिट का रूल लगा करके हम जो पहली अकाउंटिंग प्रोसेस का काम करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जर्नल एंट्री, उसमें एक साइड को डेबिट करते हैं, एक साइड को क्रेडिट करते हैं। यही हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में, आने वाले लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में। तो उसे हम लोग कहते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हमारे पास बहुत ढेर सारी हो जाती है। मैंने बताया अगर कोई पर्सन पर डे 100 ट्रांजेक्शन कर रहा है अप्रॉक्स, जर्नली 100 से ज्यादा भी कर सकता है, 100 से कम है ना, जर्नल एक अमाउंट ली कि 100 ट्रांजेक्शन उसके यहाँ हो रहे हैं ओवरऑल, मतलब कुछ लोगों से सामान ले रहा है, कुछ लोगों को सामान दे रहा है, कुछ से पैसे ले रहा है, कुछ को पैसे दे रहा है, कुछ इनकम हो रही है, कुछ एक्सपेंस हो रही है, तो ओवरऑल उसके जो एक दिन में ट्रांजेक्शन हो रहा है 100 हो रहे हैं। तो 365 में पूरे साल में कितने जाएंगे? 36,500। अब 36,500 जनरल एंट्री को हम कैसे समझें? उससे क्या कुछ नहीं समझ में आएगा। तो उन जनरल एंट्रीज का हम अलग अलग अकाउंट बना देते हैं। जैसे परचेज की जनरल एंट्री है, उनको एक अकाउंट में डाल दिया, सेल जनरल एंट्री है, उनको एक अकाउंट में डाल दिया, कोई हमने एसेट्स खरीदा है, फर्नीचर वगैरह खरीदा, उसको एक अकाउंट में डाल दिया, फिर हमने किसी से पैसे लिए दिए हैं, कैश ट्रांजेक्शन, उसको एक अकाउंट में डाल दिया। तो ऐसे अकाउंट बाय अकाउंट हम चीजों को अलग अलग कर देते हैं। फिर उन अकाउंट से जो हम लोग का मतलब अकाउंट बनता है, इसमें बैलेंस आता है। इन बैलेंस और टोटल का यूज करते हुए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस हमें ये पता लग जाता है एक्चुअली कितने पैसे बचे, एक्चुअली कितना सामान हमारे पास से गया, कितना बचा है, कितना बिका है, कितना पैसा लेना है, ये अप्रॉक्स ट्रायल बैलेंस से पता लग जाता है। फिर उसमें हम फाइनेंशियल मतलब फाइनली एनालिसिस करके हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या क्या आ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं। नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट लॉस भी हो सकता है। फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, इससे हमारे बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज पता होती है। फाइनली हमको पहुंचना यहाँ है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में जो हम लोग पहला ट्रीटमेंट करेंगे, पहला हम लोग डेबिट क्रेडिट का रूल लगाएंगे, पहला हम अकाउंटिंग स्टेप करेंगे, वो होगा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के हमने रूल आपको बताए थे, अकाउंट्स के रूल बताए थे, रूल ऑफ अकाउंट लास्ट वीडियो में बताया था। रूल ऑफ अकाउंट को ही गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट कहते हैं और रूल ऑफ अकाउंट को ही रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज भी कहते हैं। अब ये रूल्स ऑफ अकाउंट को गोल्डन रूल भी कह रहे हैं, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री भी कह रहे हैं। एक चीज ये जान लीजिए, ये जो जर्नल एंट्री का लेसन है ना, अगर ये आपको समझ में आ गया, अच्छे से आपने कर लिया, तो आगे अकाउंट आपके लिए इजी हो जाएगी। और ये बहुत इजी लेसन है, कोई टफ नहीं है, बस चीजों को इसमें समझना भी है और लर्न भी करना है। कुछ चीजें समझनी है, कुछ चीजें लर्न करनी है। सारी चीज समझी नहीं जा सकती और सारी चीजें लर्न भी नहीं की जा सकती। थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा और थोड़ा जो पहले के लोगों का माइंड लगा उसको लर्न करना पड़ेगा। तो ये जो हम लोग होता है इस मतलब रूल्स ऑफ अकाउंट, तो रूल्स ऑफ अकाउंट में जो है
रूल्स ऑफ अकाउंट में मैंने बताया था अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट लास्ट वीडियो में। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब भी कोई सामान लिया दिया जाएगा ना तो किसी के पास सामान आएगा, किसी के पास से सामान जाएगा, तो जो सामान पा रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जो सामान दे रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे मतलब पर्सन अकाउंट में मतलब पर्सन को देखते हैं पर्सनल अकाउंट में कि किस पर्सन के पास आ रहा है, किस पर्सन के पास से जा रहा है। जिस पर्सन के पास आ रहा है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, जिसके पास से जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ऐसे फिर दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट। ये गुड्स और एसेट्स को लेकर के होता है, सामान को लेकर के होता है। जो सामान हमारे पास आ रहा होता है वो डेबिट हो जाता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। फिर उसके बाद नॉमिनल अकाउंट हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट। इसमें रूल होता है ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट करते हैं, मतलब जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो भी हमारे एक्सपेंस हैं, जो लॉस है, उनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो भी हमारी इनकम और गेन है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जिन लोगों ने इससे पहले वीडियो ना देखा हो तो मैं एक बार शॉर्ट में उनको बता देना था डेबिट क्रेडिट होता क्या है। हमारा जो अकाउंट्स है ना, यहाँ पर ये माना गया है कि दो लोग होते हैं, कोई भी बिजनेस में कम से कम दो लोग होते हैं, एक सामान बेचने वाला तो एक सामान खरीदने वाला, एक कोई चीज लेने वाला तो एक कोई चीज देने वाला। किसी के लिए कोई चीज एक्सपेंस है तो किसी के लिए कोई चीज इनकम है। जैसे मेरे घर के बिजली का बिल आ रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, तो मेरे लिए एक्सपेंस है, लेकिन वही जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले उनके लिए क्या है, इनकम है। मैं अगर मान लो बिजनेसमैन हूं, मैं कोई सामान बेच रहा हूं, तो दूसरा पर्सन इस सामान को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। मेरे पास कुछ आ रहा है तो मेरे पास से कुछ जा रहा है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो सामान जा रहा है। मैं पाने वाला हो गया पैसे, तो वो देने वाला हो गया। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें मिनिमम दो लोग तो होंगे ही। इसलिए अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को हम लोगों ने ऐसा कह रखा है डबल एंट्री सिस्टम है, मतलब कोई भी चीज होगा उसका इफेक्ट दो तरफ पड़ेगा। उसी दो तरफ को, एक साइड को हम लोग कहते हैं डेबिट और एक साइड को हम लोग कहते हैं क्रेडिट। तो जितने भी ये रूल हैं उसमें देखिए एक साइड है डेबिट और एक साइड क्या है, क्रेडिट। तो ये जो रूल है इसको जनरल एंट्री का भी रूल कहेंगे, इसको अकाउंट्स का भी रूल कहेंगे, और इसको गोल्डन रूल्स भी कहेंगे। गोल्डन रूल्स इसलिए कि ये जरूर, ये जनरल एंट्री में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये आगे और भी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है लमसम सब जगह ये रूल अप्लाई होने वाले हैं, इसलिए इसको गोल्डन रूल भी कहते हैं। कुछ लोग जनरल एंट्री का रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि जर्नली ये मतलब स्टार्टअप जनरल एंट्री से ही होता था, लोगों को लगता है ये जनरल एंट्री का रूल है, बट ये जो रूल है ना ये हर जगह काम आने वाला है, जनरल एंट्री में भी और अकाउंट्स में भी। इसीलिए हमारा है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। क्या रूल है ये, इसमें अकाउंट्स को 3 पार्ट में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 3 टाइप्स में, क्यों, क्योंकि बिजनेस करने के लिए 3 ही चीजें ज्यादा जरूरी होती है। पहला एक पर्सन जो एक सामान बेचेगा और एक सामान लेगा, दूसरा वो सामान जिसका बिजनेस होगा जो एक बेचेगा और दूसरा खरीदेगा। अब इसको बेचने खरीदने में किसी को प्रॉफिट होगा तो किसी को लॉस होगा। तो पर्सन के लिए बन गया पर्सनल अकाउंट, गुड्स और प्रोडक्ट के लिए बन गया रियल अकाउंट, और इनकम एक्सपेंस के लिए बन गया नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। एक रूल मैंने नीचे लिख रखा है, ये हमारे गोल्डन रूल का पार्ट नहीं है, लेकिन ये रूल अप्लाई होगा जब आगे आप अकाउंट बनाओगे, तो इसको ऐसे लिख लेना। लेकिन कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, अकाउंट्स का रूल क्या है, तो आप केवल इन्हीं 3 अकाउंट का नाम लेना और इन्हीं 3 रूल को बताना। इसको बताने की नीड नहीं है, ये बस मैंने लिख दिया है कि ऑल एसेट्स आर डेबिट, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट। ये आगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हैं और कैसे हैं, लेकिन इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा, तभी कोई डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में शो करता रहता है, उसमें आप मुझे क्वेरी भेज सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो मैं उससे रिलेटेड एक दूसरी वीडियो आपको बना करके दे दूंगा। दूसरी बात, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब भी कोई टीचर आता है तो उसको एक मेन फीडबैक तभी मिलता है जब उसकी वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक कर रहे हो, और ज्यादा से ज्यादा उस पे रिटर्न मिल रहा हो कि हाँ मेरे वीडियोस लोगों को समझ में आ रहे हैं, तभी वो फिर आगे और मोटिवेट होता है और अच्छे से काम करता है अपने एजुकेशन पार्ट पर। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा, तभी कोई डाउट होगा तो हमसे कंसल्ट करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जनरल एंट्री के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एवरीवन।